बच्चों, आज माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा की व्याख्या का हम लोग अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी महान राष्ट्रभक्त कवियों में से एक थे। इनका जन्म बावई, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इनका 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी थे और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ओजपूर्ण एवं भावात्मक शैली में अपना लेखन कार्य करते हुए वीर एवं श्रृंगार रस की अधिकतर कविताएँ लिखी। साहित्य की सेवा करते हुए 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। यह जो कविता है युग चरण से ली गई है। और आज भी आप अपने रचनाओं के माध्यम से पाठकों के हृदय में जीवित हैं। आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस कारण हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। अब आते हैं कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। इस कविता पहली पंक्तियाँ आए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। चाह में इच्छा या कामना, सुरबाला देवकन्या, गहना आभूषण, बिंद माने गुंथ करके, सम्राट साम्राज्य का स्वामी अर्थात राजा, हरि भगवान ईश्वर, इतलाऊं अर्थात अभिमान करूं। फिर आगे है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसमें आया है वनमाली। वनमाली माने उद्यान अथवा वाटिका में पुष्प में पौधों की संरक्षिका, देखभाल करने वाला। शीश माने मस्तक, पथ माने राह या रास्ता। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हम लोगों ने पढ़े। अब पहला लिखना होता है अवतरण। अवतरण में हम लिखेंगे चाह नहीं मैं, फिर डैश डैश लगाएंगे और अंत में लिखेंगे जामे वीर अनेक। इसके बाद में हम संदर्भ लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या आती है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से ली गई। यह आपका संदर्भ हो गया। अब लिखते हैं प्रसंग। नंबर 3 जो हेडिंग होती है प्रसंग की होती है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। फिर आपकी 4 नंबर की जो व्याख्या होगी, हेडिंग पड़ेगी व्याख्या। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं,
और न ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गुंथकर प्रेमिका को रिझाने की है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं। वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और न ही मेरी इच्छा देवों के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से इठलाने की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। वह कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे वनमाली, तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना, डाल देना, जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजर रहे हों। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूँगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस प्रकार से आपने कविता की व्याख्या पढ़ी। फिर 5 नंबर की हम लोग हेडिंग लिखते हैं, काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य। इसमें नंबर 1 लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पुष्प की अभिलाषा मुखरित हुई है। वह भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने का भाव प्रकट कर रहा है। नंबर 2, भाषा सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली प्रतीकात्मक भावात्मक। नंबर 4, गुण ओज। नंबर 5, रस वीर। नंबर 6, छंद तुकांत मुक्तक। नंबर 7, सब शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। और नंबर 8, अलंकार। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें सर्वत्र अनुप्रास अलंकार पद में दृष्टिगोचर हो रहा है, यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा है। आप लोग इसकी व्याख्या चाहे याद कर लेंगे, चाहे लिख लेंगे।